जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अब बात बेरोजगारों के हल्ला बोल की। जयपुर में बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन, वन रक्षक भर्ती पेपर लीक मामले को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। कई अन्य मांगों को लेकर भी यह प्रदर्शन किया जा रहा है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के दफ्तर का घेराव, राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया जा रहा है। आज देखिए, राजस्थान पेपर लीक के मामले में लगातार मशहूर होता जा रहा है, एक ब्रांड बनता जा रहा है। और उस ब्रांड में आप देखिए जो बेरोजगार युवा हैं, ये इनके चेहरे पर जो चिंता आपको नजर आ रही है। लोग अलग अलग जो भर्तियां हैं उनके परिणाम जो रुके हुए हैं उन्हें जारी कराने की मांग है। पीटीआई का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसकी मांग और तमाम मांगों को लेकर के राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के नेतृत्व में ये लोग प्रदर्शन करने यहाँ पर पहुंचे हैं। वन रक्षक भर्ती का जो पेपर लीक हुआ है वो मांग भी है इन लोगों की कि उन मांगों को भी जो है वो पूरा किया जाए। हमारे साथ में उपेन यादव। उपेन, आज क्या मामला है, क्या डिमांड लेकर के आप यहाँ आए? देखो, वीडियो और कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परिणाम है, लाइब्रेरियन है और पीटीआई है, और जो इसके अलावा जो प्रयोगशाला सहायक उनकी डीवी शेड्यूल का मामला है, और पशुधन सहायक वाले भी है, टीएसपी कृषि प्रशिक्षक वाले भी है। ये हमारे पटवारी की है जिसका जो रिजल्ट है वो 21 अक्टूबर को आ गया है, पर उसका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट अभी बाकी है। तो यहाँ से हमारे फॉर्म जाना बाकी है, तो ये फॉर्म भेजेंगे राजस्व डिपार्टमेंट में, तब हमारा डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होएगा। कब तक जारी होगा? उसके बाद वो सारी और पीटीआई भर्ती है, कई भर्ती है सर, उन सबका सर शूटिंग चालू होना है। बिल्कुल आसान नहीं है। हम सफर करके आते हैं और इस सर्दी के मौसम में बहुत परेशानियां झेल रहे हैं के लिए। इस भर्ती को निकले हुए 25 साल हो गए। सरकार कहती है पदों पे पद बढ़ाते रहते हैं और निकाली नहीं जाती। रिजल्ट नहीं जारी किया जा रहा। हम 2.5 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पहले संविदा पे निकाली गई थी, उसको हमने जाके लखनऊ लड़ाई लड़के फिर उसको नियमित किया गया। उसके बाद भी अभी तक मतलब फाइनल रिजल्ट नहीं निकाला। मैं चाहता हूं कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में जल्द से जल्द ज्वाइनिंग देके और ये कंप्यूटर की जो भर्ती बहुत संघर्षों से आज आई है वो पूर्ण हो। सर, ये पशुधन सहायक नॉन टीएसपी का रिजल्ट आ गया, टीएसपी का रिजल्ट आना बाकी है। अच्छा। जो कि नॉन टीएसपी के रिजल्ट आए 2 मंथ हो गए, उनको ज्वाइनिंग दे दी है। कहाँ अटक रहा रिजल्ट? ये अभी तक विभाग ने बोर्ड द्वारा कोई भी कारण देखो, आपने देखा कल पेपर लीक हुआ है। युवाओं के सपनों को एक बार फिर तोड़ा गया पेपर माफिया के द्वारा। नए कानून के तहत उनकी सख्त कार्रवाई होती। पहली भर्ती परीक्षाओं जैसे कांस्टेबल का हुआ, हाईकोर्ट एलडीसी का हुआ, तो अपराधियों में डर नहीं है, डर स्थापित होना चाहिए ताकि अपराधियों के बीच में डर होना चाहिए उस कानून। एग्जाम दे के घर पहुंचते हैं तो हमको ये खबर देखने को मिलती है कि हमारा परिणाम हमारा परीक्षा रद्द हो चुकी है, आउट हो गया, बोर्ड ने रद्द कर दिया। लेकिन रद्द करने से काम थोड़ी चलेगा। 2020 की वैकेंसी है, 2022 के एंड में पेपर हो रहा है। सर, नकल पे लगाम लगनी चाहिए। हालांकि हम चाहते हैं कि बाड़मेर से आए हैं, पीटीआई की जल्द से जल्द डीवी करवाई जाए। 21 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, अभी तक कोई शेड्यूल जारी नहीं किया गया। सर, दुख तो सभी को होता है क्योंकि जो बड़े पदों पे हैं जैसे कोई नेताओं के बेटे वो तो तैयारी करते नहीं है वैसे भी, और जो बेरोजगार जैसे मान लो किसी ने जमीन गिरवी रख के जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग। हमारी जो सरकार से ये मांगे है कि जो टीएसपी क्षेत्र की जो हर भर्ती में पिछली जैसे 2018 पीटीआई भर्ती हुई थी उसमें अलग से मेरिट निकाली गई थी, उससे पहले आने वाली जितनी भर्तियां है उसमें टीएसपी क्षेत्र की अलग मेरिट निकल जाती है। इस बार आरएसएम एसएसबी ने टीएसपी क्षेत्र की मेरिट ही नहीं निकाली है। भर्ती एजेंसियों पे तो विश्वास उठ रहा है ना सर, विश्वास था लेकिन अब धीरे धीरे उठ रहा है। नहीं सर, नहीं करती है सर। सर, जो टाइम देते हैं उस टाइम पे तो होता ही नहीं है सर। नोटिफिकेशन के लिए आना पड़ता है, कभी है ना फॉर्म के लिए आना पड़ता है, कभी डीवी के लिए आना पड़ता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि हमें पता चल जाता है कि पेपर लीक हुआ है, पर आप मानते हैं कि जो भी एग्जाम होते हैं उसमें पेपर लीक नहीं होता। बहुत बार होता है पेपर लीक होता है, पर गवर्नमेंट या संस्थाएं पकड़ नहीं पाती उनको। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो शपथ पत्र का प्रारूप निकाल दिया वो हमने जमा भी करवा दिया, लेकिन उसके बाद में भी हमने कई बार आंदोलन भी कर लिया। अभी तक हमारा रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। जी, एक साथ इतनी भर्ती निकाल दी, सभी लड़के के लिए चांस नहीं मिल रहा है। देखो, लगातार हमारा संघर्ष जारी है। जो पेपर लीक हो रहा है नेताओं का और पेपर माफिया को गठजोड़ है, इसको तोड़ने के लिए हम संघर्ष हमारा जारी है। देखिए, अलग अलग तरह की पीड़ा है, समस्या है, दिल का दर्द है इन बेरोजगार युवाओं का। सालों साल तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद में तमाम युवा जो है वो इन दफ्तरों के बार बार चक्कर काटते हैं और इनसे यही अपील करते हैं कि इनकी मांगों को सुना जाए। एक टाइमलाइन के अंदर जब एग्जाम होता है तो एक टाइमलाइन में उसका रिजल्ट जारी हो, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन हो। विभाग की अपनी समस्या है, डिपार्टमेंट की अपनी समस्या है, मगर फिलहाल जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का ये जो दफ्तर है आपको नजर आ रहा है, इसी दफ्तर के द्वारा, इसी एजेंसी के द्वारा वन रक्षक का पेपर आयोजित कराया गया। वो पेपर जो था वो दूसरी पारी का जो पेपर था वो लीक हो गया। लीक होने के बाद में उसे निरस्त कर दिया गया तत्काल प्रभाव से एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर। लेकिन फिलहाल अब
अभी भी जो बेरोजगार अपनी समस्याएं जो हैं उन्हें लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं और सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि उनकी मांगों पर विचार किया जाए, सुना जाए उन्हें, और उनकी जो डिमांड्स हैं उन पर समय रहते जो है वो कार्रवाई की जाए। रविवार को सरकार ने पेपर लीक होने के कारण वन रक्षक